जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जोश क्लास आ गया है आप लोग के साथ। तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें और जो भी इस वीडियो में बताई जाएगी आपको उस चीज़ को फॉलो करना है और उसे याद करना है। हम जितने भी इसमें टिक करेंगे आपको उसे अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में उसे अच्छी तरीके से लिख लीजिए और उसे याद कीजिए। एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगी। आप इसमें से एकदम याद करके जाइए और बेफिक्र होके आप एग्ज़ाम में बैठिए। हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबकी तैयारी करवाएंगे इसमें। आज आप लोग मेहनत कीजिए। जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ के और बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ हम आपको देंगे बस आप उसे याद कर लीजिए। ठीक, हम जितना टिक करेंगे बस आपको उतना याद करना है, फालतू कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे होंगे। अब क्या पढ़े उसमें, क्या छोड़े, कुछ आइडिया नहीं होगा। तो हम आपको इसमें बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, किसे स्किप करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग का पहला चैप्टर है जय परक्रम। पहला चैप्टर है जय परक्रम। पहला क्वेश्चन देखिए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसे लिख लीजिए। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो इसका सही आंसर है हाइड्रीला। हाइड्रीला में रंध्र अनुपस्थित होते हैं और ये जल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 पे, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? गोलाकार, आयताकार, सेम के बीच का आकार, यानी में से कोई नहीं। तो ये सेम के बीच का आकार, सेम के बीच का आकार आप लोग लिखते चलिए। और जिसे मन है नहीं तो आप एक चीज कीजिए, देखिए कि आप खुद से इसको सेट बना के देखिए। ठीक, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, यह भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी, मक्खी, मनुष्य, यानी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, जितना हम गोल गोल घेरे हुए हैं आप इसको याद कीजिएगा, फालतू कुछ याद मत कीजिएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर सी, एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको अब 7 नंबर क्वेश्चन देखना है। ये सबको स्किप मारना है, 5 और 6 को स्किप मारिए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम आप लोग साथ ही लिखते चलना तो लिखते चलिए, नहीं तो पहले आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, फिर बाद में आप इसे वीडियो को रोक रोक के आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो किसके कारण जो खून होता है वो लाल क्यों दिखता है? तो यह है हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड जो है, रक्त जो है वो लाल दिखता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपको स्किप मारना है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए। पादप में जाइलम का उत्तरदायी क्या है? पादप में जाइलम का कार्य क्या है? तो ये ना जल का संवहन करता है। मतलब कि पौधे में जड़ से पानी को लेके ऊपर की ओर जाता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ज से याद रखिए, ज से जाइलम, ज से जल। ठीक, और जो फ्लोएम होता है वो भोजन का संवहन करता है, भोजन का संवहन करता है। बस इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर भी देखना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी के लिए आपको क्लोरोफिल भी आवश्यक है ना। उसके बाद सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है,
कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है और जल भी आवश्यक है। तो इसमें से उपरोक्त सभी। और आप लोग को एक और हम इसमें ट्रिक देते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे वैसा क्वेश्चन आए जिसमें लिखा रहे उपरोक्त सभी, अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है, आप आंख बंद करके उपरोक्त सभी मार दीजिए, वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में इसमें लगभग 10 के आसपास में, इसमें 10 पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें 10 जोड़े रंध्र पाए जाते हैं। उसका आता है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? आपका ना ये यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, ये ऑप्शन गलत है। ठीक, ये गलत है, आपका 10 जोड़े होता है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। इसमें ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया कॉकरोच का। ठीक, ट्रैकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको 16 नंबर स्किप मारिए, ये अगर देखना है तो आप इसे देख भी सकते हैं। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का आंदोलन करता है? तो अमीबा जो है भोजन किसके द्वारा करता है? ठीक, याद रखिए कुटपात द्वारा। ठीक, ये कभी कभी पूछ देता है, वैसे आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतःकरण द्वारा, अंतःकरण द्वारा। ठीक, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती है? मतलब मछली जो सांस किससे लेती है? तो ये होती है गिल्स से, गिल्स से। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण रात में तो कभी नहीं होगा। ठीक, दिन में होता है लेकिन रात में नहीं होता। तो ऑप्शन सी भी गलत, डी भी गलत। तो ऑप्शन ये सही, केवल केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में या परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा वो होगा हरे पौधे में। ठीक, हरे पौधे में। आप लोग इसी हल्के में मत लीजिएगा, आपको जितना हम ऑब्जेक्टिव गोल गोल घेर के दे रहे हैं वो सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम से टकराएगा। जब अब ये बायो का खत्म हो जाए, पूरा ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा दें, तो आप जाए क्वेश्चन बैंक उठाए, वहाँ से सेट मार के देख लीजिए, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। आप निश्चिंत होकर इसे याद कर लीजिए, आपकी तैयारी और ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, आपको इस सब क्वेश्चन को स्किप मारना है, सब पे ध्यान नहीं देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। चलनी नलिकाएं पाई जाती है जंतु में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कुछ के जीव में। तो यह है फ्लोएम में चलनी नलिका पाई जाती है। ठीक, जो लोग तैयारी नहीं, जो पूरा बुक नहीं पढ़े हैं, अगर वो अभी से भी मेहनत कर सकते हैं, वो अभी भी पास कर सकते हैं, बशर्ते ये सब जितना हम उनके ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव वो याद कर ले, और जो सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे वो भी वो याद कर ले। ठीक, वो आराम से पास कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों का होता है? जो हमारे लाल रक्त है, इसका जीवन काल कितना है? तो इसका होता है 120 दिन। याद रखिएगा 120 दिन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? संवहन उत्तक, देखिए संवहन उत्तक आपको पढ़ाए थे कि आगे जस्ट हम बताएं कि पौधा में एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। और जब आप थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कि ये संवहन उत्तक कौन कौन है। तो एक जाइलम और एक फ्लोएम है। ठीक है, जाइलम पौधे में जलों का संवहन करते हैं और फ्लोएम फलों का, भोजन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35।
निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे तेज हृदय धड़कन होता है चूहा को। सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा को होता है। ठीक, बाकी को आप स्किप मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 38 पे। निम्न के में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन। ठीक, आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ठीक, मुख गुहा में तो आपको कार्बोहाइड्रेट, मुख गुहा में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, ये सब रिपीट क्वेश्चन है, आपको इसी पे फोकस करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी है। आरबीसी ऑक्सीजन का वाहक है। ठीक, क्योंकि यही है जो ब्लड, जो हम लोग सांस लेते हैं तो शुद्ध हवा है, जो ऑक्सीजन होती है तो ब्लड में मिलकर हमारे शरीर के पूरे हिस्से तक पहुंचाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक, वो किससे संबंधित है? वृक्क यह उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक, उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लगभग आपका अब खत्म हो चुका है। ठीक, तो बस उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप इस सारे ऑब्जेक्टिव को, जितना भी हमने गोल गोल घेर दिया है, इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए, उसे याद कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। एकदम निश्चिंत होकर आप लोग इसे तैयारी कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये वीडियो को लाइक कीजिए, इस जोश क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे अगले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। और कोशिश कीजिए आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए, अभी आप लोग के पास समय है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।